नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। एक बार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जाग कृत्या जाग। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जंगली जानवरों से भी ज़्यादा खूंखार, खून पीने वाले वंपायरों से भी ज़्यादा शैतान, 50 जालिमों और दरिंदों का वो डाकू नरमुंडा का दल जो आज भेड़िया का सिर लाने निकला था। वन्य प्राणियों का रक्षक, वन संपदा का रखवाला, जंगल का जल्लाद भेड़िया जो आज निकला था नरमुंडा का सिर लाने। और अब टकराव निश्चित था। नरमुंडा जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ, भेड़िया जिसकी तलाश में निकला हूँ मैं। शिकार को संभलने का अवसर नहीं देता था नरमुंडा। खत्म कर दो इसे। साए साए लगभग 50 तीर उसके आदेश के साथ ही छूटे थे। भेड़िया के लिए फौरन अपना स्थान छोड़ना जरूरी था। उन प्रलयंकारी तीरों का शिकार बना वो वृक्ष जो चढ़चढ़ा कर नीचे गिर पड़ा। उठकर खड़ा भी ना हो पाया था भेड़िया की नरमुंडा के घोड़ों के खुर ने उसे पुनः जमीन सूंघा दी। मगर इस बार भेड़िया ने न सिर्फ उन खुरों को ही थाम लिया, बल्कि घोड़े सहित नरमुंडा को भी जमीन सूंघा दी। हिंद। और उसी पल भेड़िया पूंछ के सहारे ऐसे ऊपर खिंचता चला गया जैसे कुएं से बाल्टी। ठीक तभी भालों की नोकों ने धरती का सीना चाक कर दिया। अब भेड़िया ठीक ऐसे उन हमलावरों पर आकर गिरा जैसे गाज गिरती है। वक वक। भेड़िया ने जमीन में धंसे उन भालों में से एक खींच लिया और अभी वो उस भाले को किसी एक डाकू के सीने का मेहमान बनाने की सोच ही रहा था कि उसे अपना विचार फौरन ही बदलकर शस्त्र को ढाल में बदल देना पड़ा। मेरे ख्याल में मुझे नरमुंडा की इस जालिम सेना से निपटने के लिए फौरन ही आह्वान करना होगा। टनाक। भेड़िया देवता की गद्दा का और भेड़िया के उस पुकार के साथ ही उसके हाथ में प्रकट हो गई उसकी गद्दा, जिसके प्रकट होने का मतलब था दुश्मन की भारी सी भारी शक्ति का नाश। धाड़। अब भेड़िया के हाथों में भरी बिजली अपना तांडव दिखा रही थी। एक ही बात समझ में नहीं आई कि मैं जिनकी तलाश में निकला था वो सब इस प्रकार अचानक मेरे सामने आकर मुझ पर क्यों टूट पड़े। भेड़िया की गद्दा के आगे तो शायद मौत को भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। फिर उन डाकुओं की क्या बिसात थी। नरमुंडो को अपनी मौत भेड़िया के रूप में दिखाई पड़ गई थी, मगर हार फिर भी कबूल ना थी उसे। टनाक। भेड़िया, स्वर्ण कबीले का विशाल सोने का भंडार तुझे मेरे हवाले करना ही होगा। तेरे हवाले मैं सिर्फ मौत करूंगा नरमुंडा, क्योंकि वो स्वर्ण भंडार मेरे पास बाटू की अमानत है जिसे मैंने उसके कहने पर संरक्षण दिया है। क्या? इसे उस भंडार का पता कैसे चला? क्योंकि अगर इसे पहले से ही मालूम होता तो ये पहले ही उसको लूट कर ले जाता। इसका मतलब है कि सोने का पता इसे बाद में चला, पर बाद में इसे सोने का पता किसने दिया? जरूर बाटू ने ही ऐसा किया होगा। मुझे सोने का भंडार सौंप देने के बाद उसने नरमुंडा को मेरे खिलाफ भड़का दिया। टनाक। ताकि एक दूसरे से टकराकर उसके पिता की हत्या का जिम्मेदार भेड़िया और कबीले की तबाही का जिम्मेदार नरमुंडा, यानी हम दोनों ही खत्म हो जाएं। कच। पीछे से किए गए उस कायरतापूर्ण वार से तिल मिलाकर भेड़िया पलटा। हवा में सरसराई उसकी गद्दा और धाड़। उसने उन डाकुओं को खत्म कर दिया। भेड़िया फौरन ही पलटा, मगर तब तक घायल नरमुंडा को लेकर उसके बाकी साथी वहां से भाग खड़े हुए थे। ओह, मुझ पर पीछे से वार इसलिए किया गया था ताकि उन हत्यारों को नरमुंडा को उठाकर भागने का अवसर मिल जाए। कायर। भेड़िया भी लौट पड़ा। बाटू को ढूंढना होगा। चाल भेड़िया से चाल खेलना उसे भारी पड़ेगा। इधर चट्टानी इलाकों में डाकुओं के पहरे में मौजूद बाटू का मस्तिष्क भी तेजी के साथ चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि नरमुंडा और उसका दल अब जिंदा वापस नहीं लौटेगा। यहाँ से निकलने के लिए अब मुझे यहाँ मौजूद इन डाकुओं पर आक्रमण का बीड़ा उठाना ही होगा।
मगर इससे पहले कि बाटू कुछ कर पाता, चट्टानी इलाका गूंज उठा नरमुंडा की दहाड़ों से। बाटू बाटू, ओह ये तो बचकर आ गया। नरमुंडा इतने क्रोध में क्यों है? कहीं इसे मेरी चाल का पता तो नहीं चल गया? अब बाटू को वहां रुके रहना खतरे से खाली ना लगा। उसने पत्थर उठाकर निकट खड़े डाकू के सिर पर दे मारा। तड़ाक! डाकू की तलवार लेकर लड़ाका डाकू की तलवार लेकर लड़का खूंखार लड़ाका बन गया। चट्टानी इलाके से भाग निकलने के मार्ग को वो प्रशस्त करता चला जा रहा था, मगर बदनसीबी उसके मार्ग की रुकावट बनी हुई थी। बाटू भाग रहा है, रोको उसे, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। डाकों के चलाए तीर के अचूक निशाने से चीख कर गिर पड़ा बाटू। और फिर जब तक वो उठकर खड़ा हो पाता, नरमुंडा काल बना उसके सिर पर आ पहुंचा था। धोखेबाज, तूने नरमुंडा को धोखे से भेड़िया के पास खत्म करवाने के लिए भेज दिया, मगर अब तू नहीं बचेगा। तेरा मुंड इस धड़ से जुदा कर दूंगा, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। बुरी तरह से कर्रा उठा बाटू। मांस की कैद से आजाद होकर रक्त की धार ने अंगड़ाई ली। अगले कुछ पलों में कयामत आने वाली थी, इसका आभास ना तो बाटू को था और ना ही नरमुंडा और उसके साथी डाकू को। किसी की भी निगाहें उस लॉकेट को बाटू के लहू में डूबता हुआ नहीं देख रही थी, जिसके बाद जाग उठना था कृत्या नाम की उस शैतानी शक्ति को। ओह, ये आंधी कैसी चल रही है? ये क्या हो रहा है? मेरे लॉकेट से ये कैसी आंधी सी छूट निकली है? आंधी के रूप में बाटू के समक्ष पैदा हुई वो भयावह आकृति, जबरदस्त शक्ति थी उस आंधी में। चट्टानें अपना स्थान छोड़ने लगी। उफ! बोल, क्यों जगाया मुझे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जगाने के बाद कृत्या को फौरन एक मानव बलि देनी होती है? कृत्या? कौन कृत्या? सवाल मत कर लड़के, मानव बलि दो, वरना मेरी शक्तियाँ तबाही मचाती रहेगी और मानव बलि तुम्हें ही मुझे देनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे खून से जगा हूँ। ठीक उसी पल आंधी को चीरता नरमुंडा बाटू के सिर पर जा पहुंचा। धोखेबाज, इस तूफान के कारण तुम मुझसे बच नहीं सकता। मैं अपने हाथों से तेरा मुंड उतारूंगा। कृत्या को नहीं देख पा रहा था नरमुंडा। मुझे मानव बलि दे लड़के, तो फिर लो, डाकू नरमुंडा की बलि मैं तुम्हें देता हूँ। बाटू के इतना कहते ही जैसे सारी की सारी आंधी नरमुंडा के नथुने एवं खुले हुए मुंह की ओर घूम गई। ओह, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा दम घुट रहा है, मेरी नसें फटने वाली है। फचाक के एक तेज ध्वनि के साथ नरमुंडा का जिस्म कतरा कतरा होकर बिखर गया। फचाक! अचानक ही वह आंधी बंद हो गई, तबाही रुक गई, प्रकट हो गया तब कृत्या। अब बताओ, मुझे क्यों जगाया? मेरे कबीले की तबाही के जिम्मेदार इन डाकुओं के अंत के लिए। कृत्या को देखकर प्रत्येक डाकू के पसीने छूट गए थे, मगर अब मौत से उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। भागो! वरुण! सभी डाकू जहां के तहां जाम हो गए। क्या हो रहा है हमें? और फिर जैसे कोई शक्ति उनके जिस्म को फाड़कर बाहर आने को मचल उठी। उनके इस प्रयास से सभी के जिस्म एवं चेहरे विकृत होते चले गए। अगले ही पल खून एवं मांस के लोथड़ों का तूफान उठा। वरुण! कृत्या शक्ति अपना काम पूरा कर उसी लॉकेट में लौट आई। अब मैं लौट रहा हूँ। अब समझ में आ रही है कि मुझे सारी कहानी कि ये कृत्या कौन है। स्वर्ण कबीले का सरदार तांत्रिक तंत्राली, जो कृत्या को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ कर रहा था, जिससे प्रकट हुई शैतानी ताकतें निकल पड़ी कृत्या को प्रसन्न करने के लिए जिंदा पशुओं की आहुतियां लाने। शैतान ताकतों द्वारा निचोड़ा गया पशुओं का लहू कृत्या को जगाने लगा। जाग कृत्या, जाग! कृत्या ने जागते ही तबाही मचा दी और तबाही को रोकने के लिए मांगी मानव बलि। बम! मानव बलि मिलने के पश्चात कृत्या ने पूछा जगाने के कारण। तंत्राली ने उसे कारण बताया। स्वर्ण कबीले के विशाल सोने के भंडार की रक्षा के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए कृत्या। कृत्या,
तंत्राली के सोने के लॉकेट में समा गया। मुझे जिसका खून जगाएगा मैं उसकी मदद के लिए आऊँगा, मगर मुझे जगाने के बाद मानव बलि देनी होगी, वरना मेरी शक्ति विध्वंस मचाती रहेगी। शैतानी ताकतों का पता लगाता भेड़िया वहां आ पहुंचा और तंत्राली के कुछ कर पाने से पूर्व भी उसे समाप्त कर दिया। भेड़िया का सामना करने की हिम्मत स्वर्ण कबीला ना जुटा सका। भेड़िया कसूरवार को दंड देकर लौट गया तो वहां कहर मचाने आ गया नरमुंडा। नरमुंडा कबीले का सारा सोना लूट कर ले गया। तब तबाह हुई अपनी जमीन पर लौटा तंत्राली का बेटा बाटू, जो कबीले की तबाही एवं पिता तंत्राली की मौत का जिम्मेदार। भेड़िया नरमुंडा के विषय में सुनकर क्रोध से पागल हो गया। मैं भेड़िया और नरमुंडा को नहीं छोड़ूंगा। पिता की आखिरी निशानी के रूप में उसने धारण किया वही लॉकेट। तत्पश्चात बाटू भेड़िया को सोने के गुप्त एवं विशाल भंडार में लाया। भेड़िया, काले सोने के इस भंडार को मैं तुम्हारे संरक्षण में देता हूँ। फिर वो पहुंचा चट्टानी इलाकों की गुफा में स्थित नरमुंडा के अड्डे पर। तुमने जो सोना लूटा है नरमुंडा, वो तो उस विशाल स्वर्ण भंडार की धूल बराबर भी नहीं है जो भेड़िया छीन ले गया है। और तंत्र नरमुंडा भेड़िया की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार अपने दोनों दुश्मनों को एक दूसरे से टकराने भेज दिया बाटू ने। अब खत्म हो जाएंगे मेरे दोनों दुश्मन। वो ये सारा कथानक जानने के लिए आप इसके पहले की कॉमिक्स काला सोना अवश्य पढ़ें। बाटू की आंखों के आगे एक एक दृश्य उभर कर बाहर आ रहा था। महान कृत्या ने पिताजी के इसी लॉकेट में स्थान बनाया होगा और आज मेरे लहू से जीवित होकर मेरी मदद को आ पहुंचा। मेरा एक शत्रु नरमुंडा समाप्त हो चुका है, मगर दूसरा भी जीवित है, यानी भेड़िया। पर अब मुझे कोई फिक्र नहीं। भेड़िया को खत्म करने के लिए अब मेरे पास है कृत्या जैसी शक्ति। मैं महान कृत्या को फिर जगाऊंगा और जागते ही कृत्या को आवश्यकता होगी मानव बलि की। इस बार मैं उसे भेड़िया की मानव बलि दूंगा। मगर काश कुछ देर और बाटू वहाँ ठहर जाता तो नरमुंडा के अड्डे की खोज करते भेड़िया को अपने सामने ही पाता। बाटू मुझे इसी चट्टानी इलाके में नरमुंडा की कैद में मिलेगा। घायल नरमुंडा को लेकर उसके साथ भी यहीं आए होंगे। भेड़िया को नरमुंडा मिला और उसके साथी भी, मगर उनकी अवस्था देखकर सिहर गया भेड़िया। ओ, नरमुंडा और उसके साथियों को इस बुरी तरह से किसने मारा है? बाटू लाख तलाश करने पर भी जब उसे वहां नहीं मिला। बाटू कहाँ गया? बाटू अगर यहाँ से बचकर भाग निकला है तो शायद वह अपने सोने का भंडार वापस पाने की चेष्टा करेगा। वहाँ वैसे तो मैंने अपने अनुयायी भेड़ियों को तैनात किया हुआ है, मगर फिर भी मुझे एक बार वहाँ जाकर देखना होगा। मगर पहले मैं फूजो बाबा से मिलकर उस शक्ति का पता लगाऊंगा जो नरमुंडा और उसके साथियों की नृशंस मृत्यु की जिम्मेदार हो सकती है। कहीं जंगल में कोई और विध्वंसक शक्ति नासिर उठा रही है, नासिर उठा रही हो। नरमुंडा की छत बिछत लाश लिए भेड़िया वहां से चल दिया। उस लाश को देखकर सिहर गया फूजो। उफ, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये किसी अमानवीय शक्ति का काम है। ये कृत्या की मारक शक्ति हो सकती है भेड़िया। कृत्या, इसका मतलब तंत्राली ने कृत्या को जगाया है। हाँ भेड़िया, कृत्या एक अमानवीय शक्ति है, विध्वंसक तंत्र शक्ति। जो जागती है तो तब मस्ती है तबाही एक बार फिर जागने वाली थी। बाटू के टपकते रक्त के साथ ही जाग कृत्या, जाग उठी तबाही। मुझे जगाने के साथ ही मानव बलि देनी पड़ती है। तो फिर जाओ महान कृत्या, भेड़िया की मानव बलि ले लो। कृत्या नाम का वो तूफान जब तक मानव बलि नहीं पालेगा उसकी शक्तियाँ विध्वंस मचाती रहेगी। भेड़िया की मानव बलि चाहिए मुझे। भेड़िया उस वक्त फूजो के पास मौजूद था। ओह, आसमान का रंग अचानक लाल हो उठा है फूजो बाबा, और ये कैसा तूफान चला आ रहा है। सावधान भेड़िया, कृत्या शक्ति जागती है तो ऐसा ही होता है। संभल ना पाया भेड़िया। फूजो के देखते देखते उस तूफानी हवा ने भेड़िया को घेर लिया।
बचो भेड़िया बचो। नथुनों और मुख से उसके जिस्म में प्रवेश कर गई वो वायु जो शक्ति थी कृत्या की। हम भेड़िया की सांस जैसे रुकने को थी, जिस्म जैसे फटने को था। कृत्या शक्ति भेड़िया के जिस्म के परखच्चे उड़ाने के लिए जैसे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा रही थी। वो जो विवश था, जड़वत था, करता भी क्या। वो दृश्य देखकर फटी जा रही थी उसकी आंखें। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? भेड़िया, भेड़िया। मगर कृत्या शक्ति भेड़िया का शरीर फोड़कर बाहर क्यों नहीं आ पा रही थी? कृत्या शक्ति की मारक चेष्टाओं से थर थर कांप उठा भेड़िया। भेड़िया के जिस्म को चीर फाड़ कर बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा था कृत्या, जो और जब वो कोशिश असफल हो गई तो बुरी तरह से क्रोधित हो उठे कृत्या ने दिखाया अपना एक और खौफनाक रूप, धाड़। उफ! भेड़िया की रगों में भरी वो खौफनाक शक्ति भेड़िया को उठा उठा कर पटकने लगी। तड़ाक! इन टकरों से कोई साधारण मानव तो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया होता, मगर वो भेड़िया था। ओ, ये शक्ति तो मुझे आकाश में उड़ाए लिए चली जा रही है। बुरी तरह परेशान था इधर फूजो, और बुरी तरह हैरान हो उठी वो दो निगाहें जो जंगल में विचरण करती एक और रहस्यमय शक्ति गरुड़ा की थी। ये तो भेड़िया है। भेड़िया उड़ कैसे रहा है? भेड़िया को 4,000 फुट तक उड़ा ले गया था कृत्या। और तब अचानक उसका शरीर धरती की तरफ पलटा। क्या मनसा है कृत्या शक्ति की? इतनी ऊंचाई से गिराकर तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रॉकेट की सी गति से वो उसे धरती की तरफ ले उड़ा। उसे तीव्रतम गति देकर कृत्या शक्ति जिस रास्ते से अंदर गई थी उसी रास्ते से बाहर निकल आई। ऐसा स्वर उभरा जैसे गुब्बारे की सारी हवा एक झटके से बाहर निकल गई थी। अब नीचे गिरने के बाद ये नहीं बचेगा। असहनीय पीड़ा से छटपटाता भेड़िया होश खो बैठा। अब पृथ्वी की अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति भेड़िया को अपनी ओर खींच रही थी। भेड़िया जंगल का रखवाला था, मगर भेड़िया के रखवाले भी जंगल में मौजूद थे जो उसकी मौत को धकेल कर थाम सकते थे उसे। थम नहीं, उड़ने का ये करिश्मा भेड़िया का नहीं था। भेड़िया जरूर किसी मुसीबत में है। आखिर बड़े यत्न के साथ उसने भेड़िया को संभाल ही लिया। गरुड़ा भेड़िया के बेहोश जिस्म को फूजो के पास लेकर पहुंचा। गरुड़ा तुम? हाँ फूजो बाबा, मैं भेड़िया को उड़ता देखकर पहले तो मैं आश्चर्य में पड़ गया था, मगर अब आभास हो रहा है कि वो किसी खतरे में था। तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंच गए गरुड़ा। भेड़िया को कृत्या शक्ति उड़ा कर ले गई थी। खूनी कृत्या शक्ति जरूर भेड़िया की मानव बलि लेने आई होगी, मगर वो मानव बलि ले नहीं पाई, क्योंकि भेड़िया दरअसल संपूर्ण मानव है ही नहीं। वो तो आधा मानव है और आधा पशु। तब निश्चिंत होकर गरुड़ा वहां से रवाना हुआ। इधर भेड़िया के मस्तिष्क तरंगों में एक और भूचाल पैदा हो रहा था। होश में आओ कोबी, ये हम हैं, तुम्हारे गुरु भाटिकी। ओह गुरुराज भाटिकी, आप प्रणाम स्वीकार करें गुरु भाटिकी। आयुष्मान भव को भी, मैंने तुम्हें प्रत्येक युद्ध कला में प्रवीण किया है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी अपनी शक्तियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ कोबी, अपनी शक्तियों को जानो। तुम्हारी कमर पट्टिका में जुड़ा सुरक्षा का प्रतीक चिन्ह केवल एक साधारण चिन्ह नहीं है। उनमें किसी भी तांत्रिक प्रहारों को न केवल सोखने की शक्ति है, बल्कि उन्हीं प्रहारों को उल्टे उसी दुश्मन पर भी कर सकने की क्षमता है। तुम्हारे कंठमाला के कारण ही तुम्हारे पुकारने पर आती है भेड़िया देवता की अद्भुत एवं प्रलयंकारी शक्तियों से युक्त गद्दा। ध्यान रहे कोबी, कृत्या भी शांत नहीं बैठेगा। वो मानव बलि के धोखे में तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया था, पर जब वो सफल ना हो पाया तो उसने तुम्हें आकाश से गिरा दिया, और जब उसे तुम्हारे जीवित होने का पता लगेगा तो पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करेगा, मगर इस बार तुम्हें उसके भीतर प्रवेश को प्राणायाम विद्या का प्रयोग करके रोकना है। अब उठो, मैं तुम्हारी मूर्छा को दूर कर रहा हूँ। भेड़िया उठो भेड़िया। भेड़िया उठ बैठा। ओह, क्या ये स्वप्न था? गुरु भाटकी मुझे मेरी शक्तियों का आभास कराने स्वप्न के प्रभाव में आए थे। ओह, ईश्वर का शुक्र है कि मेरी दवा से
तुम होश में आ गए। भेड़िया, कृत्या शक्ति का मुकाबला केवल तुम ही कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे जिस्म को फोड़कर बाहर नहीं निकल पाई, तुम्हारी शक्ति से पार नहीं पा पाएगी कृत्या शक्ति। इधर कृत्या शक्ति तबाही मचाती हुई लौट आई थी वापस बाटू के पास। भेड़िया मानो नहीं है, मगर मैं उसे काली पहाड़ी पर खत्म कर आया हूँ। उसकी फटी हुई लाश पड़ी होगी जंगल में कहीं, लेकिन अभी मानव बलि बाकी है। मुझे मानव बलि दो बाटू, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। नदियों के रुख पलट जाएंगे, पर्वत टूटकर गिर पड़ेंगे। ओह, तो फिर वो मानव बलि लो। कृत्या की शक्तियां हवा बनकर उस जंगली लकड़हारे के शरीर को परखच्चे उड़ाती चली गई। तत्काल ही फिर कृत्या बाटू के लॉकेट में समा गया, मगर रुका वहां बाटू भी नहीं था। जब तक भेड़िया की लाश नहीं देख लूंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। उस वक्त ठिठक गए उसके कदम। ये क्या, ये तो भेड़िया है। बाटू ही इस सारे हंगामे की जड़ है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाटू की भ्रिकेंटिया में बल पड़ गए। कृत्या ने मुझसे झूठ बोला, भेड़िया जिंदा है, वो अभी जिंदा है। अपने दांतों से होंठ को काट कर उसने रक्त लॉकेट पर टपकाया। जाग उठा कृत्या और विफल गया बाटू। कृत्या, मैंने तुझे बलि दी, मगर तूने मेरा काम पूरा नहीं किया। भेड़िया भी जिंदा है, वो देख। तब सशरीर प्रकट हो गया कृत्या। ये कैसे बच गया ये तो मुझे नहीं पता, मगर उस नरबली की एवज में तुम्हारा काम मैं अब पूरा करूंगा। अब भेड़िया मेरे हाथों से नहीं बच सकता। हवा के घोड़े पर सवार हुआ कृत्या आगे बढ़ा। उधर भेड़िया को आभास हो गया उस मुसीबत का। मुझे बाटू ने तेरी जान लेने को भेजा है भेड़िया। ओह, कृत्या वापस आ गया। भेड़िया जानता था कि गद्दा का जवाब गद्दा से ही दिया जा सकता है। हे भेड़िया देवता, मदद! दूर दूर तक गूंज गए कृत्याम भेड़िया की गद्दाओं के टकराने के स्वर। भेड़िया को बेसुध कर शक्ति विहीन करने के लिए कृत्या ने छोड़ी वो विध्वंसक शक्ति। ओह, ये वही शक्ति है जो मेरी नासिका और मुख के रास्ते मेरे जिस्म में प्रवेश की चेष्टा करेगी, जिसे मुझे प्राणायाम विद्या का प्रयोग करके भीतर जाने से रोकना है। भेड़िया ने रोक ली थी अपनी श्वास। एक शैतानी शक्ति से ये युद्ध उसे श्वास रोक कर ही लड़ना था। धाड़! मेरी शक्ति की आग तुझे तेरे जंगल सहित जलाकर राख का ढेर बना देगी। मेरी शक्ति की आग तुझे तेरे जंगल सहित जलाकर राख का ढेर बना देगी भेड़िया। गुरु भाटकी के कहे शब्द भेड़िया के जेहन में अभी भी कौंध रहे थे। तुम्हारी कमर पट्टिका में जड़ा सुरक्षा का प्रतीक चिन्ह भेड़िया मुख, उसमें तांत्रिक प्रहारों को सोखने की शक्ति है तथा उसमें उन्हीं प्रहारों को उल्टे उसी दुश्मनों पर भी कर सकने की क्षमता है। तो भी भेड़िया की शक्ति को नहीं जानता कृत्या। ये आग मुझे और मेरे जंगल को नहीं बल्कि तुझे भस्म करेगी। कृत्या को बुझाना पड़ा उस अग्नि को दूसरे ही पल। हे सूल शक्ति भेड़िया, जो तेरे रक्त में शामिल होकर तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। ये सूल शक्ति है भेड़िया, जो तेरे रक्त में शामिल होकर तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। दूसरे ही पल भेड़िया ने कृत्या की शक्ति को उसे वापस लौटाया। तेरी सूल शक्ति तुझे मैं सूत सहित वापस लौटा रहा हूँ कृत्या। अपनी ही शक्ति से अब तड़प उठा कृत्या। भेड़िया देवता की गद्दा के प्रहारों ने कृत्या को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। थाड़! और अब मैं तेरी प्रचंड मारक शक्ति का प्रहार तुझ पर कर रहा हूँ कृत्या। एक जबरदस्त विस्फोट के साथ बाहर निकले कृत्या की विध्वंसक शक्ति। मैं मर नहीं सकता, मौत मुझे मार नहीं सकती भेड़िया, मगर मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें खत्म कर पाना मेरे वश में नहीं है। बाटू का दिया वचन मैं नहीं निभा सकता, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। भेड़िया के सामने से उठकर चला वो तूफान।
जो बाटू के लॉकेट में समा कर ही रुका। बाटू, आज कृत्या शक्ति असफल हो गई, मगर मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगा और इस बार भेड़िया मुझसे नहीं बचेगा। भेड़िया ने देखा आसमान को सामान्य होते, शांति यज्ञ के प्रताप से शांति कायम हुई, मगर बाटू के मन की शांति अभी दूर नहीं थी। जब कृत्या शक्ति भेड़िया का कुछ ना बिगाड़ पाई तो मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। कृत्या की शक्ति के बढ़ने तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी भेड़िया की मौत का। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। एक फूल के लिए इतना खून खराबा, अब जंगल का क्या होगा जब जंगल का रक्षक ही बन गया है जानवर। राज कॉमिक्स में जंगल के जल्लाद का रोमांचक कॉमिक। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।